जय हिंद। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कार्यक्रम से बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई दी। कार्यक्रम में थोड़ी बहुत खामियां भी दिखाई दी। सभी धर्मों का साथ देखने को मिला। एक पार्टी के कार्यक्रम की तरह का माहौल भी दिखाई दिया। पर मुख्य तौर पर भारत के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कार्य पूर्ण हुआ। तो आज इसी विषय पर हम विश्लेषण करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में लोकतंत्र मुख्य विषय है। भारत की संसद के दो मुख्य भवन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित है। अब नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का बना हुआ है। और अब भारत के संसद भवन के जिस तरीके से सदस्यों की बैठने की व्यवस्था का आयोजन किया गया, इस मायने में पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा संसद सदस्यों को बैठने की व्यवस्था भी अब भारत में हो चुकी है। भारत संसद भवन के निर्माण कार्य में भारत और विश्व में सबसे आगे हो चुका है। नए संसद भवन में सुरक्षा को ध्यान में रख बहुत सी अच्छी व्यवस्था अब दिखाई देती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार माने तो अब भारत में संसद भवन सबसे सुरक्षित इमारत है। आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कार्य पूर्ण हुआ। भारत के संसद भवन में तमिलनाडु के अलग अलग मठों से आए महंतों और पुजारियों के द्वारा हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाजिर रहे। लेकिन भारत का संसद भवन का मुख्य सदन यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष और देश के उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति इन कार्यक्रम में हाजिर नहीं दिखाई दिए। तो इस बात से यही लगता है कि देश की लोकसभा ही देश के उपराष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपति को बनाती है, ऐसा सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। आगे उद्घाटन कार्यक्रम में हवन पूजा के कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला और तमिलनाडु से आए मुख्य महंतों और पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संसद भवन का उद्घाटन हुआ। हवन और पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंगोल की पूजा करवाई गई। फिर पूजा पूर्ण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के सामने दंडवत होकर सेंगोल की शान बढ़ाई। इस सेंगोल को तमिलनाडु के विभिन्न महंतों और पुजारियों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। इस सेंगोल को तैयार करने के लिए भारत के विविध अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग वस्तुओं को मंगवाया गया, जिसमें नागपुर से सेंगोल की लकड़ी, राजस्थान के सरमथुरा से सैंडस्टोन, यूपी के मिर्जापुर से कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से अशोक प्रतीक को मंगवाया गया और इन सब को जोड़कर इसे तैयार किया, जिसकी पूजा तमिलनाडु से आए महंत और संतों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों करवाई गई। फिर संतों और महंतों के द्वारा सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने एक साथ मिलकर सेंगोल को नए संसद भवन के लोकसभा सदन में स्थापित किया। इस तरह से सेंगोल की विधि पूर्ण हुई। अब लोकसभा संसद में सेंगोल स्थापित करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का सिक्का देशवासियों के लिए जारी किया, जिस सिक्के के ऊपर नए संसद भवन का चित्र बना है और उसके नीचे 2023 लिखा होगा, जिसे आम नागरिक तक अब पहुंचाया जाएगा। इन सभी कार्य को पूर्ण करने के बाद नए संसद भवन में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुआ। इसके अलावा अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री है, वह सब भी इसमें मौजूद रहे।
इन सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु के द्वारा प्रार्थना की गई, लेकिन कार्यक्रम में विपक्ष का कोई भी नेता और किसी भी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री हाजिर नहीं दिखाई दिया। यह नए संसद भवन में सर्वधर्म सभा का हल दिखाई दिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के मौके पर संसद भवन के निर्माण कार्य में जिन श्रमिकों ने अपना बलिदान दिया उन सभी को सम्मानित किया और इस तरह से भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कार्य आज पूर्ण हुआ। जब 21वीं सदी में भारत में आजादी के लगभग 75 वर्ष के बाद नए संसद भवन का निर्माण कार्य इस वक्त पूरा हुआ और उद्घाटन भी हो चुका है, तो इस मौके पर हमें दिल से बहुत खुशी हुई। भारत में नए लोकतंत्र का मंदिर बहुत अच्छी तरीके से निर्माण किया गया है, लेकिन थोड़ा दुख भी पहुंचा कि राजा जी के साथ विपक्षी दलों का भी थोड़ा मान रख लिया होता तो शायद लोकतंत्र के नए मंदिर की अच्छी तस्वीरें निकल आती और वहां आने वाली पीढ़ी को भी देखने को मिलता और आने वाली पीढ़ी को भी उसको देखकर बहुत खुशी होती, क्योंकि भारत में इस वक्त पिछले थोड़े वर्षों से जो लोकशाही हमें दिखाई देती है उससे ज्यादातर लोग नाराज है, क्योंकि विकास बहुत जल्दी से हो रहा है लेकिन समाज में मध्यम वर्ग और जमीन से जुड़ा गरीब वर्ग अपने जीवन के जीने के तरीके में इतना जल्दी से बदलाव नहीं देख पाता, यानी कि उन्हें जो संसाधन मिलने चाहिए वह भी नहीं मिलते। जितने जल्दी से देश में महंगाई बढ़ रही है उतनी जल्दी से लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती तो उससे समाज का मध्यम वर्ग और जमीन से जुड़ा वर्ग अपने जीवन के जीने के तरीकों से बहुत दुखी होता है। तो लोकतंत्र के नए मंदिर का आज उद्घाटन हो चुका है। अब आने वाले दिनों में समाज के मध्यम वर्ग और जमीन से जुड़े वर्ग को किस तरह से ऊपर उठाया जाए, विपक्ष की मांगों को कैसे माना जाए, समाज में लोगों को जो परेशानी होती है, जिस परेशानी में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता जिम्मेदार है, उस परेशानी को आम नागरिकों से दूर करने का कार्य किस तरह से किया जाए, तो सही में जो नए भव्य संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उस इमारत से 21वीं सदी में भारत के नागरिकों को ऐसा महसूस होगा कि सही में जो लोकतंत्र का नया मंदिर स्थापित किया है उसके माध्यम से आम नागरिकों को उनकी लोकशाही वापस मिली है। इस तरह का कार्य अब नए संसद भवन से होना चाहिए। तो आज के दिन भारत के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अब भव्य मंदिर का निर्माण करने वाले सभी मजदूरों को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और खासकर सभी देशवासियों को इस खास अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आने वाले दिनों में इस भव्य लोकतंत्र के मंदिर से आने वाली पीढ़ी को कोई फायदा पहुंचे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।